So in the notebook, you will write first chapter number, exercise 8D, solve the following word problems. You will write the word problem first. हमने अभी अभी एक पूरी रीड की थी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स और उसको क्या रीड किया था कि समीर ने क्या क्या परचेज किया, उन तीनों को हमें ऐड करना है। अब स्टेटमेंट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट बनते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन से, सबको पता है। एक बार फिर से फर्स्ट लाइन देखेंगे अपनी अपनी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट लाइन है समीर वेंट टू द मार्केट, ही बॉट अ बैडमिंटन रैकेट फॉर ₹139.50। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बैडमिंटन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ बैडमिंटन, ये हमारी फर्स्ट लाइन बनेगी। ठीक है, क्या कॉस्ट है बैडमिंटन रैकेट की, इज इक्वल रुपीज का साइन लगाओगे, रुपीज और पैसे के 2 कॉलम्स बनाओगे इस तरीके से, और जो कॉस्ट है बैडमिंटन की 139 रुपीज को रुपीज के कॉलम में, 50 पैसे को पैसे के कॉलम में। जिसका भी माइक ऑन हो गया है ऑफ कर दो उसे जल्दी से, चेक करो अपना माइक सब। यस, माइक ऑफ कर दो बेटा। Avni Bulchandani, you are getting disturbed the class all the time. कितने टाइम्स मैंने आपको कॉल्ड किया है बेटा अपना माइक ऑफ रखा करो, क्यों ऑन करती हो बार बार। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट हम बनाएंगे नेक्स्ट लाइन से। अपनी अपनी बुक में देखो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, अ क्रिकेट बॉल फॉर ₹89। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल जितनी की भी है उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल इज इक्वल, कितने की क्रिकेट बॉल है, 89 रुपीज 75 पैसे की है। तो 139 के नीचे आपको 89 कैसे लिखना है, 8 आएगा टेंस प्लेस पे, 9 आएगा वंस प्लेस पे। अगर किसी ने भी 89 को अगर ऐसे लिख दिया और ये वंस वाला कॉलम छोड़ दिया खाली, तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमें हमेशा करेक्ट वे में राइट करने होते हैं नंबर्स। जैसा कि हमको पता है 89 में 9 वंस प्लेस पे आएगा और 8 आएगा टेंस प्लेस पे। प्लेसेस तो याद है ना सबको, या भूल गए हैं सब, वंस, टेंस, 100। तो 139 तो हमने लिख दिया, बट इसके नीचे 89 कैसे लिखेंगे, 3 के नीचे 8 आएगा और 9 के नीचे 9 आएगा। तो 89 रुपीज 75 को पैसे लिखोगे, 50 के नीचे आप लिख दोगे 75। नेक्स्ट लाइन आप बनाओगे कॉस्ट ऑफ क्रिकेट विकेट्स। क्या कॉस्ट है क्रिकेट विकेट्स की, 199 रुपीज। पैसे इसमें है ही नहीं, जहां पर भी पैसे नहीं होंगे आप वहां पे 0 लगा दोगे। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि मैम इसमें तो पैसे ही नहीं है तो हम क्या लिखें पैसे के कॉलम में, आप वहां पर 0 राइट कर दो। अंडरस्टैंड। तो ये हमने सारे रुपीज लिख दिए, सारे स्टेटमेंट बना दिए। अब इनको हम प्लस कर देंगे दोनों को। प्लस सबको पता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैसे वाले कॉलम से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग फिर से। ओके, क्या राइट करेंगे हम ऐड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ऐड कर दिया हमने, आंसर आ गया 428 रुपीज 25 पैसे। अब लास्ट में आप बनाओगे आंसर का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट बनाएंगे हम आंसर का, गणेश सोनी ये जो आप कर रहे हो ना ये बंद कर दो स्क्रीन पर, है ना। दिस इज वेरी बैड थिंग, क्लास में ध्यान तो देते नहीं हो आप स्टडी में, सिर्फ क्या करते हो स्क्रीन पे राइटिंग, जो मैम ने मना कर रखा है। वेरी बैड। लास्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन क्या थी हमारे क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो हम लिखेंगे समीर स्पेंड रुपीज, ये जो हमारा आंसर आएगा ना 420 रुपीज एंड 25 पैसे, वो ही हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर स्टेटमेंट में। हमेशा आंसर राइट करते हैं। अंडरस्टैंड। जब आप स्टेटमेंट्स राइट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या किया था, वीना एंड सुमित वेंट टू द सिनेमा। उन्होंने क्या किया था, टिकट स्पॉट की थी 329 की।
पॉपकॉर्न्स लिए थे 211 रुपीज 75 पैसे के, और कोल्ड ड्रिंक ली थी। तीनों को हमें ऐड करना है, कितनी रुपीज टोटल अमाउंट स्पेंड की। सब में क्या क्या लिखेंगे हम, सबकी कॉस्ट लिखनी होती है। तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा मनी वाले चैप्टर में कॉस्ट से। आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ टिकट, उसके आगे लिख दो 329 रुपीज, पैसे तो है ही नहीं तो पैसे की जगह 00 राइट करेंगे। कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न थे 211 रुपीज और 75 पैसे, यहाँ पर पैसे भी हैं तो हम पैसे 75 लिख देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कितने की परचेज की उन्होंने 75 रुपीज और 15 पैसे की। तो 75 सबको पता है कैसे लिखना है, 7 आएगा टेंस कॉलम में, 5 आएगा वंस कॉलम में, और 15 आएगा पैसे के नीचे। तीनों को जब ऐड करेंगे तो हम राइट करेंगे टोटल कॉस्ट, तीनों को प्लस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम आंसर स्टेटमेंट में नीचे राइट करेंगे। आंसर स्टेटमेंट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय वीना एंड सुमित इज 615 rupees 90 paise. As like this we will write here. Understand? Third question, Mrs. Chauhan purchased vegetables. Vegetables purchase की थी उन्होंने, फ्रूट्स परचेज किए और कर्ड परचेज की। कितनी मनी उन्होंने पे की शॉपकीपर को, फिर से हम राइट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, कॉस्ट ऑफ कर्ड, तीनों की कॉस्ट इनके सामने लिख देंगे। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होती है जो भी चीज आप खरीदते हो उसकी क्या रेट है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। वेजिटेबल्स खरीदी थी 83 रुपीज 50 पैसे की, फिर 118 का फ्रूट्स, 34 रुपीज की कर्ड, ये ऐसे लिखते जाओगे। टोटल कॉस्ट आंसर आ जाएगा रुपीज 236.45 पैसे का टोटल सारा सामान खरीदा, अंकल को पे किए। आंसर आप नीचे लिख दोगे, मिसेस चौहान पेड रुपीज 236, जो हमारा आंसर आया था 45 पैसे, टू द शॉपकीपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6 सब्ट्रैक्शन के हैं, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। मीनल हैज टू पे 350 रुपीज ट्यूशन फीस के पे करने थे ना, लेकिन उसके पास कितनी मनी थी, शी हैज ओनली रुपीज 1773.50 पैसे। और कितनी मनी की इनको जरूरत थी अपने फादर से लेने की, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस, कितनी कॉस्ट है ट्यूशन फीस की 350 रुपीज, पैसे तो है ही नहीं है तो क्या करेंगे 00 राइट करेंगे पैसे के कॉलम। बट मीनल के पास ओनली कितनी मनी है, आप लिखोगे मीनल हैज ओनली रुपीज 173 रुपीज 50 पैसे। रिमेनिंग अमाउंट, अब हमको टोटल नहीं लिखना है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, माइनस करेंगे। माइनस करना सबको आता है, भूल तो नहीं गए ना सब्ट्रैक्शन सब। माइनस करोगे और फिर नीचे आंसर लिख दोगे, मीनल नीड रुपीज 176.50 पैसे फ्रॉम हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा माइक ऑफ रख लो अपना प्लीज। विशाल वॉन्ट्स टू बाय अ जैकेट, जैकेट की कॉस्ट क्या है 540 रुपीज एंड ही हैज ओनली 354 रुपीज। कितनी मनी उसको और चाहिए जैकेट खरीदने के लिए, फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ जैकेट 540 रुपीज, पैसे तो यहाँ पर है ही नहीं है तो हम 00 राइट कर देंगे। विशाल है ओनली, कितने रुपीज है विशाल के पास 354 रुपीज, पैसे यहाँ पर नहीं है, फिर से 00 राइट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आएगा 186। इसको हम आंसर में लिख देंगे, विशाल नीड रुपीज 186 मोर टू बाय द जैकेट, उसको इतने रुपीज और चाहिए जैकेट खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मीनू हैड 60 रुपीज 50 पैसे, शी बॉट ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ रुपीज 32.75 पैसे, हाउ मच मनी डज शी हैव विद हर नाउ। 60 रुपीज में से 32 रुपीज 75 पैसे का ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया, कितने बचे, राइट करेंगे मीनू हैड 60 रुपीज 50 पैसे, और जो उसने ज्योमेट्री बॉक्स लिया उसकी क्या कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स 32 रुपीज 75 पैसे, माइनस कर दोगे, रिमेनिंग अमाउंट आएगा 27 रुपीज 75 पैसे।
इसको आंसर स्टेटमेंट में आप लिखोगे मीनू हैव ₹27 and 75 पैसे विद हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से देखेंगे अब सब लोग। मैंने क्या समझाया था आपको? सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको? डिफरेंस करना है फर्स्ट वाली दोनों अमाउंट का। तो सबसे पहले आप इसका और इसका सेकंड वाली अमाउंट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, क्योंकि यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, और डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया। किस किस का? ₹87.39 और ₹12.88 का सब्ट्रैक्ट किया हमने, डिफरेंस आ गया ₹74.51। अब क्या करना है? इस डिफरेंस को भी सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ₹112.50 में। तो ₹112.50 लिखोगे और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? जो इन दोनों का डिफरेंस आया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। घर पर फिर से इसको रीड करना, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो ऑन करके देख लेना कि मैम ने क्या समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड ₹39 and 99 पैसे एंड 48.31 पैसे। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ऐड दैम। तो हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया, ₹48.31 लिखा और 39 और 99, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो ऐड करने पे आंसर आया उसको सब्ट्रैक्ट करना है उस सम को फ्रॉम ₹280.17 में से। अब मैंने यहाँ लिखा ₹280.17, और जो इन दोनों के ऐड करने का सम आया था ₹88.30, इसको मैंने यहाँ लाके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग लाइक दिस। जैसा क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, so that's it. All these questions you have to do in your maths notebook. This is our last exercise of chapter 8 money, exercise 8 की। बहुत ही ध्यान से करेंगे सब बच्चे इस लेसन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल डू इट वेरी केयरफुली। सिर्फ मैम की पीडीएफ से देख करके वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी है आपको अपनी अपनी नोटबुक में। मैम की पीडीएफ आने से पहले, दैट मीन्स स्टूडेंट पोर्टल पे स्टूडेंट होमवर्क जो आता है उसको देखने से पहले एक बार आप अपने आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करके अंडरस्टैंड करना और देखना कैसे करनी है, ट्राई करना। उसके बाद आप पीडीएफ से हेल्प ले करके, जो भी मैं पीडीएफ सेंड करूंगी आज नोटबुक वर्क की, उससे आप हेल्प ले लेना और अपनी अपनी मैथ्स नोटबुक में एक्सरसाइज 8D तक सारा वर्क कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट इन कमिंग सैटरडे यू विल सबमिट योर मैथ्स नोटबुक फॉर चेकिंग। तो एक्सरसाइज 8D तक सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए फॉर द चेकिंग वर्क। अदरवाइज क्या होगा? जिसका भी वर्क इनकम्प्लीट होगा मैम उसके नोट डाल देगी इनकम्प्लीट वर्क का। एंड वन मोर थिंग, जो मैं अभी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ आपकी, उसमें बहुत सारे बच्चों का वर्क तो पेरेंट्स की हैंडराइटिंग में है। पेरेंट्स आर डूइंग द होमवर्क। ये जो मैं होमवर्क सेंड करती हूँ वो पेरेंट्स के लिए नहीं होता है, तो आप अपने पेरेंट्स से मत करवाओ प्लीज, अपने आप करके चेक करने के लिए दो मैम को। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अगर किसी का भी वर्क पेरेंट्स की हैंडराइटिंग में हुआ तो मैं कट कर दूंगी, चेक नहीं करूंगी। ठीक है ना? यस युविका बोलो।